इस वीडियो में हम एरे का एड्रेस कैलकुलेशन समझेंगे जो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन का एड्रेस कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि एरे क्या है। एरे क्या है? एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कैसे एलिमेंट को स्टोर करता है? सेम टाइप, जिनका डेटा टाइप क्या होगा? सेम होगा। और कहाँ स्टोर करता है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग, और कैसे इसको एक्सेस करते हैं? यूजिंग इंडेक्स से। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है। अब हमें क्या समझना है? एरे एड्रेस कैलकुलेशन। 1 डायमेंशन का सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद 2 डायमेंशन का सीखेंगे, फिर 3 डायमेंशन का सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइज ऑफ एरे कैसे निकलता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा। एरे में इंडेक्स कैसे एक्सेस करते हैं? 0 1 2 कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कैसे निकलेगा? अपर बाउंड कितना है? 9 है, माइनस लोअर बाउंड यानी 9 माइनस 9 - 0 +1 यानी कितना हो जाएगा? 10। यानी कितने एलिमेंट है इसमें? 10 एलिमेंट। ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखते हैं साइज ऑफ एन एरे कैसे निकलता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और साइज कितने बाइट का है? 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, कितने बाइट का है। अब हम समझते हैं 1 डायमेंशनल एरे का एड्रेस कैसे निकलता है। ये क्या है? हमारा एड्रेस है, एरे ऑफ एड्रेस किसका? के इंडेक्स का। ये क्या है? हमारा बेस एड्रेस। कहाँ से एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है मेमोरी में? जैसे कि हमारा क्या है? ये है, या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मान लीजिए ये 1000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा? 1000 ये फर्स्ट वाला हो गया। और फिर ये क्या होगा? 1001 1002 1003 4 ऐसे हम क्या होगा? ये कंटिन्यूअस मेमोरी में हम एलिमेंट को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। अब हम समझते हैं 1 डायमेंशनल एरे में कैसे निकलता है। एरे ऑफ एड्रेस के का कैसे निकलेगा? बेस एड्रेस बी क्या है? बेस एड्रेस ये है फॉर्मूला 1 डायमेंशनल का। वैसे 1 डायमेंशनल का एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी ये बेसिक है। बेस एड्रेस ये है। फिर उसके बाद ये डब्ल्यू क्या है? साइज ऑफ ईच एलिमेंट है। और ये क्या है? किस इंडेक्स का एड्रेस हमें पूछा, और ये क्या है? हमारा लोअर बाउंड है। अब हमारा ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन 1 कैसे समझते हैं। क्वेश्चन दिया, लेट द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का जो बेस एड्रेस कितना दिया है? 250 दिया हुआ है, यानी हमें क्या मिल गया? बेस एड्रेस। अब इसके बाद एंड ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑक्यूपाई 3 बाइट, यानी कि ये डब्ल्यू दिया है कि साइज कितनी है। और फिर उसके बाद क्या दिया? इन द मेमोरी देन द एड्रेस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट, और हमें यहाँ क्या रखना है? इंडेक्स। फिफ्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फिफ्थ एलिमेंट किस इंडेक्स पे आएगा? फोर्थ इंडेक्स पे आएगा। तो के क्या होगा? हमारा फोर्थ हो गया। और लोअर बाउंड को आप बाई डिफॉल्ट 0 या 1 लेके कुछ भी लेके कर सकते हैं। 250 3 × 4 क्या हो गया? 12 हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा आंसर। ये हमारा क्या है? 1 एड्रेस कैलकुलेशन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं 1 एड्रेस का। एंड एरे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फॉलो। कैसे किया गया है एरे को डिक्लेयर्ड? लोअर बाउंड कितना है? -6। अपर बाउंड कितना है? 6। एलिमेंट्स वेयर एवरी एलिमेंट टेक 4 बाइट। ये क्या दिया है? हमारा डब्ल्यू दिया है। इफ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे कितना दिया है? फाइंड द एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 0, यानी कि कितने इंडेक्स का एड्रेस निकालना है? 0 का। बस आपको फॉर्मूला एक बार लिख कर लर्न करना है और उसके बाद इसमें क्या करना है? सॉल्व करना है। बेस एड्रेस, ऐसे आपको एड्रेस निकालना है। बेस एड्रेस दिया है, इतना दिया है। फिर उसके बाद है डब्ल्यू कितना दिया है? साइज 4 दिया है। के किस इंडेक्स का पूछा है? 0। और लोअर बाउंड कितना दिया है? -6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 24, और इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये हमारा 1 एरे एड्रेस का क्या हो रहा है? हमारा एड्रेस कैलकुलेशन है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन में क्या होगा? रो होगा और कॉलम होगा। रो क्या होती है? ये 1 रो 2 रो 3 रो, और ये क्या है? 4 रो। और कॉलम क्या है? कॉलम। ये क्या है? हमारा कॉलम। और रो को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। अब हम समझते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। रो मेजर, और ये क्या है? हमारा कॉलम मेजर। जो रो के एलिमेंट होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं? एम से। और जो कॉलम के एलिमेंट होते हैं उसको एन से डिनोट करते हैं। एड्रेस ऑफ रो ए ऑफ आई एंड जे का कैसे एड्रेस निकलेगा वो समझते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? ये देखिए, अब हम समझते हैं जैसे ये रो है, रो के लिए जो अपर बाउंड होगा उसको किससे दिखाएंगे? L1 से। और अपर बाउंड जो होगा उसको किससे दिखाएंगे? U1 से। ये क्या है? हमारा रो का। और अगर कॉलम की लोअर किससे दिखाएंगे?
लोअर कॉलम किससे दिखाएंगे, L2 से, और अपर कॉलम किससे दिखाएंगे, U2 से। यानी कि इसमें जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वेरिएबल है, उनको समझना है कि वो क्या है। बी क्या है, बेस एड्रेस, डब्ल्यू क्या है, साइज ऑफ एरे है, बिट बताएगा। अब इसके बाद U2 क्या है, ये कॉलम का अपर बर्थ है, और ये क्या है, कॉलम का लोअर बर्थ है, +1। आई क्या है, किस इंडेक्स में का हमें एड्रेस निकालना है, और L1 क्या है, ये रो का लोअर बर्थ है। जे क्या है, ये किस कॉलम का एड्रेस निकालना है, और L2 क्या है, हमारा कॉलम का लोअर बर्थ। अब हमें समझना है, ये कॉलम मेजर है, रो मेजर से भी निकालते हैं और कॉलम मेजर से भी निकालते हैं। अब रो मेजर क्या है और कॉलम मेजर क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। ये एरे दिया हुआ है, रो मेजर का मतलब क्या है, इसको अगर हम एलिमेंट को रखना स्टार्ट करते हैं तो रो वाइज 1 2 3, अब ये रखेंगे तो कैसे, ये 4 5 6, और ये क्या है 7 8, तो ये क्या है हमारा रो, ये रो चल रहा है, तो रो वाइज हो गया। अब कॉलम वाइज देखते हैं, ये देखिए, ये इस रो को, इसको क्या कर रहे हैं हम, कॉलम वाइज रख रहे हैं, ये कॉलम वाइज है, फिर इसको रखना है तो ये क्या होगा, ये कॉलम वाइज है, ये क्या है, ये कॉलम वाइज। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो वाइज ही होता है। अब इसके बाद कॉलम वाइज में क्या है, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे वो समझते हैं। रो मेजर और कॉलम मेजर में एक आपको रो मेजर याद कर लेना है, और कॉलम मेजर उसी तरह फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखिए, बेस एड्रेस, तो यहाँ भी बेस एड्रेस है, डब्ल्यू तो डब्ल्यू यहाँ भी है। अब ये देखिए, अब U2 L2 +1, I माइनस L1 J माइनस L2, ये है। अब देखिए कॉलम मेजर में क्या है, 1 जहां 2 है वहां 1 हो जा रहा है, और I की जगह J, जैसे U2 है तो यहाँ क्या हो गया, U1, L2 है तो L1 +1, I क्या है तो J हो गया, L1 तो L2, J तो I, L2 तो L1, यही फॉर्मूला है। B से क्या है, बेस एड्रेस, W से क्या है, साइज ऑफ एलिमेंट, L1 क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रो है, U1 क्या है, अपर बाउंड ऑफ रो है, L2 क्या है, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम है, और U2 क्या है, अपर बाउंड ऑफ कॉलम। मैंने ये आपको बताया, L1 क्या है, ये लोअर बाउंड ऑफ रो है, अपर बाउंड ऑफ रो है, ये क्या है, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम है, और ये क्या है, अपर बाउंड ऑफ कॉलम। ये क्या है हमारा, बस फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार आप लिख कर देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं 2 एड्रेस में कैलकुलेशन में। 2 एड्रेस और 3 एड्रेस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आएगा। एंड एरे वेल, ये क्या है, एरे दिया हुआ है। अब इसमें हम समझते हैं, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, रो होता है। अब इस, और ये क्या है, कॉलम है। अब इसको देख के हमें ये वैल्यू निकालनी है कि बी क्या है, डब्ल्यू क्या है, L1 क्या है, U1। अगर आपने ये निकाल लिया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या करना है। ये क्या होगा हमारा, रो का L1 होगा, तो L1 की वैल्यू निकल गई। ये अपर बाउंड है तो क्या होगा, U1 होगा। ये क्या है, हमारा कॉलम है तो L2 होगा, लोअर बाउंड कॉलम का, और ये कॉलम का क्या हो गया, अपर बाउंड। ये 4 चीजें तो निकल गए। इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब क्या है, W। साइज दिया एलिमेंट का। इफ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे वैल्यूज, बेस एड्रेस भी दिया है, कितना दिया है, इतना दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ वेल 12 और 9, यानी ये किस एड्रेस को निकालना है। तो ये क्या हुआ, I और J की वैल्यू दी हुई है, तो I की वैल्यू ये हो गई और J की वैल्यू ये हो गई। अब इसको देख के हमें क्या करना है, बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। बेस एड्रेस की वैल्यू रख देंगे, फिर उसके बाद है W की वैल्यू रखेंगे, U2 की, L2 की +1, I की वैल्यू रखेंगे, L1 की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू कितनी है, 9 है, और L2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर क्या करेंगे हम, बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना, और ये हमारा क्या है, आंसर। ऐसे ही कॉलम मेजर में क्या करना है, केवल फॉर्मूले में क्या करना है, जहां 2 है वहां 1, और जहां J है वहां I, जहां I है वहां J। ये फॉर्मूला रख के आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे AKTU के क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं क्या दिया है, एन एड्रेस दिया है, ये दिया है। जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा हमारा, आप समझ गए हम कि रो दिया है, और जो सेकंड दिया है वो क्या है हमारा, कॉलम है। इससे हम क्या सबसे पहले निकालेंगे, L1 U1 L2 U2, यानी लोअर बाउंड अपर बाउंड। रो की लोअर बाउंड कितनी है, -15। फिर उसके बाद अपर बाउंड कितनी है, 10। अब कॉलम की लोअर बाउंड कितनी है, 15 है, और अपर बाउंड कितनी है, 40 है। रिक्वायर्स 1 बाइट, W की वैल्यू कितनी है, 1 बाइट। इट बिगनिंग लोकेशन, और इसकी बिगनिंग लोकेशन कितनी है, यानी कि बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना हो गया। अब फाइंड एड्रेस ऑफ A 15 और 20 का क्या निकालना है, यानी कि I की वैल्यू दिया है और J की वैल्यू दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। एड्रेस ऑफ I एंड J, पहले रो मेजर भी आता है और कॉलम मेजर, दोनों आपको निकालना होगा। 1500
W की वैल्यू 1 हो गई, U2 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस L2 की वैल्यू 15 प्लस 1, फिर I की वैल्यू कितनी है 15 है, L1 की वैल्यू कितनी है -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। J कितना है हमारा 20 है, L2 कितना है 15 है। अब इसके बाद क्या है हमारा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कॉलम मेजर में बस क्या करना है, फॉर्मूला बस क्या करना है, अगर आपको रो मेजर याद है तो कॉलम मेजर में क्या करना है, जहां 2 है वहां 1 कर देंगे और जहां I है वहां क्या कर देंगे J। ये दो क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, 2 डायमेंशन पे। एक क्वेश्चन और 2 डायमेंशन में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एक ट्रिक है वो आपको समझना है। कंसीडर एन इंटीजर एरे, ये दिया इंटीजर एरे, इफ द बेस एड्रेस दिया है, बेस एड्रेस कितना दिया है, W दिया था क्वेश्चन में 2 बाइट्स और I दिया। इसका क्या करना है हमें, A ऑफ 3 and 4 विद रो मेजर एंड कॉलम मेजर हमें निकालना है। तो I की वैल्यू 3 हो गई और J की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि L1 L2 U1 U2 ये सब तो दिया नहीं है, ये डायरेक्टली दे दिया है। अब ये समझते हैं, जो आपके फॉर्मूले में, ये आपका जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो निकालते हैं। U2 माइनस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, आपने अभी फॉर्मूले में देखा था। नंबर ऑफ एलिमेंट ही निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट अभी मैंने बताया कि अगर रो के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, और कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। ये देखिए m और n, यानी कि इसकी डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है m और n। अब बस फॉर्मूले में हमें समझना है कि अगर हम रो मेजर का यूज करेंगे, फर्स्ट वाला क्या है, रो की वैल्यू दी है, और सेकंड वाला क्या है, कॉलम में कितने एलिमेंट है उसकी वैल्यू दिया है। तो यानी फर्स्ट क्या है हमारा, m की वैल्यू दिया है रो, और सेकंड क्या दिया हुआ है हमारा n। पर फॉर्मूले में अगर हम रो मेजर कैलकुलेट करते हैं तो कॉलम के एलिमेंट का यूज करते हैं यानी n का यूज करेंगे 5, और अगर कॉलम मेजर निकालते हैं तो m यानी कि 4 यूज करेंगे। और बस वही फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है क्योंकि वहां क्या था U2 माइनस L2 प्लस 1, तो U2 क्या है, ये कॉलम की ही वैल्यू है, कॉलम का अपर बाउंड माइनस कॉलम का लोअर बाउंड प्लस 1, तो किसका यूज करेंगे हम, n का यूज करेंगे। और यहाँ क्या कर रहे थे हम, U1 माइनस L1 प्लस 1 कर रहे थे, तो यानी कि रो का यूज करेंगे, और I माइनस L1 J माइनस L2 की जो भी वैल्यू है वो रख देंगे। अब L1 L2 फिर भी है यहाँ, इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट आपको क्या मानना होता है, या तो आप 1 मान सकते हैं या तो 0 मान के आप इसको कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन है हमारा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सेमेस्टर का क्वेश्चन है। अब हमें समझना है 3 डायमेंशन एरे। 3 डायमेंशन एरे में अगर आप 2 डायमेंशन एरे करना सीख गए होंगे तो बस फॉर्मूले का ही डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, I होगा, J होगा और K होगा, क्योंकि ये 3D है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है हमारा, B है बेस एड्रेस, W है, I है, J है और K है, और ये प्लस, यहां से प्लस। अब देखते हैं, समझते हैं कैसे स्टार्ट होगा। I माइनस L1, ठीक है। अब इसके बाद L1 हो गया तो अब 2 और 3। अब ये क्या होगा, 2 मतलब कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, U2 माइनस L2, फिर 1 2 और ये क्या होगा 3 का फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, I माइनस L1 हो गया तो अब क्या होगा, J माइनस L2 होगा। अब 2 के बाद क्या होगा, तो 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये लर्न करने का तरीका आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो 3 क्या होगा, U3 माइनस L3 प्लस 1, और फिर क्या है, K माइनस L3। कैसे इसको आसानी से लिख सकते हैं, बेस एड्रेस प्लस W लिखिए, फिर क्या करिए, I माइनस L1 लिखिए, फिर J माइनस L2 लिखिए, प्लस लगा के, फिर प्लस लगा के K माइनस L3 लिखिए। अब L1 आ चुका है तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 U2 में करके, फिर 2 है तो अभी 3 तक, 3 डायमेंशन है तो 3 तक जाएगा, फिर अपर बाउंड 3 में माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब यहाँ 2 आ चुका है तो 2 के बाद 3 आएगा, और यहाँ क्या है, 3 आ चुका है तो 3 के बाद तो कुछ है नहीं, क्या आएगा। आपको रो मेजर 3 डायमेंशन में जैसे भी याद करना आप याद कर सकते हैं। अब कॉलम मेजर में क्या है, अब कॉलम मेजर में देखते हैं क्या फॉर्मूले में डिफरेंस है। बेस एड्रेस प्लस W है, यहाँ बस क्या हो जा रहा है, K माइनस L3 यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, फिर J माइनस L2 I माइनस L1, और वही तरीका कि 3 आ चुका है तो 2 1, और यहाँ 2 आ चुका है तो क्या होगा 1 1 लास्ट है, और फिर 1 तो आ ही चुका है। अब इसके बाद बस एक क्वेश्चन देखते हैं हम समझ के, क्या है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में 7 मार्क्स में आपके पेपर में जरूर आएगा। गिवन एन एरे, ये एरे दिया। अब इसको देख के आप समझ पा रहे होंगे कि हमें इससे क्या निकालना है, L1 L2 L3 U1 U2 U3। ये क्या है हमारा, L1 का है तो L1 और U1, तो 1 और 8 हो गया। ये क्या होगा हमारा,
L2 और U2 होगा, और ये हमारा क्या होगा L3 और U3, L3 -10 और U3 5, और बेस एड्रेस दिया है हमारा 400 और W दिया है हमारा 4, और इसका हमें एड्रेस निकालना है, रो मेजर और कॉलम मेजर निकालना है। तो क्या होगा, ये I की वैल्यू, J की वैल्यू और K की वैल्यू बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। B की वैल्यू, W की वैल्यू, I की वैल्यू 3 हो गई, L1 की वैल्यू 1 हो गई, फिर U2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 हो गई, और L2 की वैल्यू क्या हो गई -5, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ऐसे ही आपको कॉलम मेजर निकालना है फॉर्मूले में रख के। ये हमारा 3 डायमेंशन, यानी हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कैसे एड्रेस कैलकुलेट करते हैं सीख लिया।